guys, welcome back. This is Vijay Kumar, your English guide. I'm back again with a new video. This time on the hot topic of grammar, that is tenses. Here we will talk about the fourth and final part of present tense, that is present perfect continuous tense. यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा उसकी पहचान के बारे में, रूल्स के बारे में, and how to change from one language to another, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं के बारे में। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके हेडिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, यानी जो चल रहा है। परफेक्ट मीन्स होता है पूरा, कंप्लीट आपने पढ़ा पूरा, और कंटिन्यूअस माने लगातार या जारी या जो चल रहा, और टेंस का मतलब हम जानते हैं समय या काल। यानी अगर हम इसको देखें, पहचान इसकी हम समझने की कोशिश करें कि पहली पहचान यह है कि इस टेंस में हम ऐसे एक्शंस को, ऐसी बातों को, मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, इंक्लूड करते हैं जो एक सीमा तक पूरे होकर अभी भी चल रहे होते हैं। यानी अगर इसको ध्यान से दें, परफेक्ट भी है और कंटिन्यू, यानी ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी, पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है। यही इसकी दूसरी पहचान है। दूसरी पहचान क्या है कि दिस टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टेंसेस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस भी पढ़ा और कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा। दोनों की कुछ क्वालिटीज को उठा करके इसमें रखा गया है, लेकिन फिर भी इसमें अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इसको अलग बनाती हैं दूसरे टेंसेस से। वो हम जानेंगे आगे। बने रहिए मेरे साथ में, मेरे वीडियो को देखें अंत तक, ये सब आपको पता चलेगा बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में। तो ये परफेक्ट माने पूरा और कंटिन्यूअस माने पूरा, रहा है, रही है, जो होते हैं वो कंटिन्यूअस की पहचान होती है, चुका है, चुके वो परफेक्ट की पहचान होता है। तो उसको कैसे हम जोड़ेंगे इसमें ही हम जानेंगे इस टेंस में आगे। की होती है कि इस टेंस में किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए उसका निश्चित समय दिया गया था, एक टाइम दिया गया था, मतलब कि कोई काम कैसे और कब किया गया है उसको बताया गया होता है। तो उसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित टाइम जो होता है उसको हम सिंस से शो करते हैं सेंटेंसेस में, एग्जांपल में। तो कैसे इसको हम ढूंढें कि निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है, ये भी मैं बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ में। और अनिश्चित को 4 वर्ड से शो क्या करते हैं, वो कैसे, अनिश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे आने वाले टाइम में। एग्जांपल, जैसे सुबह 7 बजे से वर्षा हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इसको यहाँ हटा देते हैं, सुबह से वर्षा हो रही है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन 7 बजे है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ये डेफिनेशन है। और आसान तरीके से अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो समझिए, देखिए मेरी वीडियो को ध्यान से। हम दिल्ली में 10 वर्षों से रह रहे हैं, ये इसमें निश्चित और अनिश्चित टाइम दिया गया है। मैं बताता हूं इसको कि हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं और पहचानेंगे कैसे। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, कोई क्लरिकल या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी अच्छे एग्जाम्स की, तो उसमें आप कैसे पहचानेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस को, क्योंकि उसमें एक सवाल आता है मिस्टेक्स या जो अनकॉमन चीज होती है, एरर वाला पार्ट फाइंड आउट करना होता है। तो वो उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मेरे वीडियो को ध्यान से अंत तक बने रहिए मेरे साथ। गाइस, अब आप अगर जानना चाहते हैं कि इस टेंस में डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम को, यानी निश्चित और अनिश्चित को कैसे हम वर्गीकृत करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। अगर हम डेफिनिट टाइम कहते हैं, डेफिनिट टाइम का मतलब होता है निश्चित, जिसको हम सिंस से शो करेंगे। उसके लिए एक तरीका यह है कि घड़ी के अंदर का समय कोई भी अगर दिया गया हो, मान लो ये घड़ी है और इसके अंदर आपको दिया गया है ये कोई भी टाइम, तो ये कहे घड़ी के अंदर का दिया हो नंबर्स में, यानी इसको हम कह सकते हैं नंबर्स में दिया गया समय, जैसे 6:50, 7:10, 2:15, 6:35, या इसके अलावा भी और कोई हो सकता है, 5 बजे, 4 बजे। तो वो टाइम जो है ना हम निश्चित कह सकते हैं, उसको हम शो करेंगे सिंस से। इसको मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल के साथ में, लेकिन उसके पहले उसको आप, वो दूसरा पॉइंट है कि जो सिंस से और शो किया जाएगा वो है करंट डे का टाइम। करंट डे का मतलब एक दिन का। जैसे आई हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रन सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं पढ़ा रहा था, शाम से मैं ये कर रहा था। जो करंट डे का टाइम है उसमें भी हम जो है सिंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, दूसरा है ईयर्स इन नंबर या ईयर्स गिवन इन नंबर्स। जो भी साल, अगर वर्षों का समय है और वो आपको नंबर्स में, संख्या में दिया गया है, तो वहां पर बंद करके सिंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें जैसे 1947, 2015, 1857, 1920 एटसेट्रा, कुछ भी अगर आए एग्जांपल में, शब्दों में, यहाँ पर आपको एग्जाम में भरने के लिए, तो आप उसको सिंस यूज करेंगे। और वाक्य कैसे बनाएंगे ये मैं बताऊंगा आने वाला टाइम में, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूल्स और
उसके नेक्स्ट अनिश्चित, हाउ टू डिफरेंशिएट इंडेफिनिट टाइम, अनिश्चित समय को हम कैसे ढूंढें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप देखें अगर उसमें दिन, महीने, घंटे, हफ्ते अगर दिए गए हो तो उसे हम 4 से शो करेंगे। 4 जैसे मान लो आप देखोगे, मान लो आ जाएगा कि हम 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगेंगे वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, इस तरह से आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, मेरी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट इट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज रूल्स। रूल्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यही वो चीज है कि अगर हमें सही रूल्स का पता है तो हम किसी भी एग्जाम को हम बीट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ध्यान से देखें, सुने और प्रैक्टिस करें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट रूल्स कौन से हैं। सबसे पहले जो रूल है वो है कि हमारे यहाँ वाक्य बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें स्लैश का मतलब होता है एनी वन आउट ऑफ दिस टू, दोनों में से कोई एक बार में एक यूज होगा। उसका कर्तानुसार यूज करता है, कर्तानुसार मतलब सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट सिंगल और प्लूरल मींस बहुवचन, एक से ज्यादा। तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर सिंगुलर होगा तो क्या होता है, ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, इट इज कॉल्ड एज सिंगुलर नाउन। तो उसके साथ में हैज बीन यूज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में प्लूरल नाउन्स के साथ यानी बहुवचन आई, वी, यू, दे, उनके साथ में हैव बीन यूज होगा। नेक्स्ट इज, इस टेंस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में जैसे गो, आईएनजी, गोइंग, डूइंग, मेकिंग, इस तरह से आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इसको कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को अलग बनाती है, वो है ये दो चीजें कि समय को शो करने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस अनिश्चित सिंस निश्चित समय और फॉर अनिश्चित समय। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि घड़ी के अंदर का समय अंकों में वो शब्द निश्चित माना जाता है, और जो महीने, 6 महीने, 10 दिन, 2 घंटे, इस तरह का जो होता है वो टाइम अनिश्चित के लिए फॉर यूज करते हैं। आइए इसको हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। Understand with the help of some examples how to make sentences or how to translate from one language to another in this tense। इस सेंटेंस में वाक्य कैसे बनाएं, अनुवाद कैसे करें, उसको समझने का प्रयास करते हैं हम कुछ एग्जांपल से। आइए देखें एग्जांपल नंबर 1, 2 घंटे से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल क्या अंतर है, एक छोटा सा अंतर है, वो इस समय का, गिवन टाइम लिमिट। अगर आप यहां से देखें कि वर्षा हो रही है, यहां पर देखिए वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग, लेकिन अगर हमने 2 घंटे यहां दे दिया, आपको टाइम दे दिया गया है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया था। यहाँ पर इट हैज बीन रेनिंग, अब चूंकि कौन से घंटे हैं, 2 घंटे हैं, हमें नहीं बताया था, इसलिए हमने 4 लगाया। अगर हम ये कहते हैं कि सुबह 2 बजे से वर्षा हो रही है, तो हम यहाँ लगाते हैं इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock या 2 PM, इस तरह से। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमने देखा कि यहाँ पर एक हमें जो है नंबर्स में एक ईयर दे रखा है, हम 1947 से दिल्ली में रह रहे हैं। सो वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1947। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो जो छात्र छात्राएं या लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की, कंपटीशन की, उनके लिए बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये शॉर्ट टिप्स हैं कि आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक छोटा सा, अगर आपको कहीं भी नंबर दिया गया है तो आप सिंस लगाएंगे, और इस तरह से अगर टाइम दिया गया है 2 घंटे, 4 दिन, 2 हफ्ते, 10 साल, तो आप 4 लगाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें और एग्जांपल आप करें इसको समझने के लिए, फॉर्मूला यानी पैटर्न, वाक्य को बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हम, तो उसके बाद में हैज बीन या हैव बीन, अगर सिंगल है तो हैज बीन, प्लूरल नाउन जो हमारा सब्जेक्ट है तो हैव बीन, आईएनजी फॉर्म लगेगी यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, सिंस या फॉर में से दोनों भी कोई टाइम के हिसाब से, एंड ऑब्जेक्ट। इट विल बी द पैटर्न ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस इन दिस टेंस। नाउ अब हम बात करते हैं, ये सिंपल सेंटेंस का तरीका मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स मूव टू नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव भी कैसे, नकारात्मक वाक्य जिनमें किसी काम का नहीं होना या करना हम बताते हैं, शो करते हैं, तो वो नेगेटिव कहलाते हैं।
नेगेटिव में हम क्या एक केवल वी कैन मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ओनली बाय मेकिंग ए वेरी स्मॉल चेंज, दैट इज बाय एडिंग ए न्यू वर्ड दैट इज नॉट। केवल एक नया शब्द ऐड करने से हम नेगेटिव बना सकते हैं वाक्य, वो है नहीं शब्द। हिंदी में आपको नहीं मिलेगा और इंग्लिश में आपको नॉट मिलेगा। मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपको मैंने बताया अलग टेंसेस में सेंटेंसेस और टेंसेस दोनों चीज मैंने बताई है। मेरे चैनल पर जाके आप उनको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये उसका बेनिफिट उठा सकें, ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए है। तो अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नॉट बीच में लगेगा। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन एंड आईएनजी फॉर्म, बाकी सेम वही रहने वाला है सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। अगर एग्जांपल देखें, द प्लेयर हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, खिलाड़ी जो है सुबह से नहीं खेल रहे हैं, बता सकते हैं इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। और बने रहिए मेरे साथ में, मेरे वीडियो को देखें अंत तक। और अब अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं फिर आता हूँ बहुत नई वीडियो के साथ में। मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस।